चलिए अब आप आइए बाबू। हाँ ये सबका बढ़िया उधर देखिए आप कैमरे में। पहले रुक जा बेटा, तुम पहले इनको देखा। हाँ अभी खींच लिए ना। चलिए आप खींचिए नीरज बाबू। चलिए ठीक है, चलिए आप आइए, आप आइए, खींच लीजिए। विनीत जी कहना रहा है अब भाई जरा ये कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी बेतिया नगर निगम में हूं और बेतिया शहर में हूं, जहां पे स्वतंत्र मीडिया परिषद का बैठक का आयोजन हुआ है। इस संदर्भ में मैं भी आया था, तो यहां पे काफ़ी सारी बातें हुई। काफ़ी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ हैं। उनसे मैं आपको पत्रकारों के संबंध में और आज की मीटिंग के उद्देश्य के बारे में उनसे मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए आपको मुखातिब कराता हूँ। सबसे पहले तो सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप लोग का आज ये स्वतंत्र मीडिया परिषद का जो बैठक हुआ, इस संदर्भ में मतलब इसमें क्या योजना, क्या बातें हुई, किस तरह से, क्या बैठक का क्या उद्देश्य था सर? देखिए, आगामी समय में स्वतंत्र मीडिया परिषद का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और उस चुनाव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो पहले थे, अभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आफ्ताब रोशन जी और हमारे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और इसका चुनाव होना है। इस संदर्भ में चुनाव की भावी रणनीति बनाने से संबंधित हम लोगों ने बैठक रखकर सभी इस पर विचार विमर्श किया, ताकि आगामी बैठक में जो भी चुनाव हो, उस चुनाव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आफ्ताब रोशन जी चुने जाएं और सबका इसमें सहयोग हो। इसी संदर्भ में ये बैठक हुई है जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आप ये बताइए कि जो ये बैठक हुई, अच्छी बात है कि सबको यूनिट करने के लिए बैठक हुई, लेकिन आए दिन पत्रकारों के साथ कहीं कहीं अवहेलना किया जा रहा है। इस पे आप लोग का संगठन क्या करना चाहेगा, क्या एक्शन लेगा, क्या आप लोग अन्य पत्रकारों के लिए क्या करेंगे इस पे? सबसे पहले तो हम सभी पत्रकार साथियों को ये बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि आप सभी जो है एक मत रहें। आपकी यूनिटी नहीं होने के कारण जिनको हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, वो भी आए दिन उठा देते हैं या कुछ बोल देते हैं, कह देते हैं। या अगर आप जो है कहीं सही करके नहीं जाते हैं, किसी के साथ अनैतिक कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं, तभी आपके ऊपर जो है कोई घटना भी होती है। अगर आप सही हैं और आप जो बेहतर करके जा रहे हैं, तो आपके पूरे पत्रकार साथी आपके साथ हैं। जब भी कोई भी आपको दिक्कत परेशानी अगर आपको होती है, तो अपने दूसरे पत्रकार साथियों से जो है आप तुरंत जो संपर्क करें। हमारे स्वतंत्र मीडिया परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आफ्ताब रोशन जी और जिला अध्यक्ष हैं मनोज जी। दूसरे और भी पत्रकार साथी हैं जिनसे आप तुरंत संपर्क करके और उसमें राय ले सकते हैं और अपने सारी परेशानियों को मतलब यानी कि आपका संगठन उनके लिए सहायता पहुंचाएगी, हर तरह से सहायता पहुंचाएगी। जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई भी पत्रकार साथी किसी भी परेशानी में हो, तुरंत जो है कॉल करें, तुरंत जो है मैसेज दें। हर तरह से जो है उनकी जो भी जो सुविधा होगी या जो भी उनकी दिक्कत परेशानी होगी, उसके लिए हम लोग मीटिंग करेंगे और तुरंत मीटिंग के बाद में जो है उस पर अंकुश लगाने के लिए जो तुरंत जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा। जी। अब हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा मुखातिब होते हैं कि आखिर इनका विचारधारा क्या है इस संगठन के पीछे, कि अन्य पत्रकारों के द्वारा अगर कहीं किसी तरह से अनहोनी होती है या अनरेस्पेक्टेड बात होती है, इस पे इन लोग का क्या एक्शन है। आइए, सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नरकटियागंज से चल कर आए इतने ठंडे और कड़ाके के मौसम में। जी। बाकी हमारे अध्यक्ष जी ने आपसे कहा और इनके नेतृत्व में पश्चिमी चंपारण में आज बैठक हुई है। जी। तो हम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि अभी तो अध्यक्ष जब थे तो हम काम कर रहे थे, आपने देखा होगा। जी। और शायद मेरा काम अच्छा लगा तभी आप आए, नहीं तो वरना इंटरव्यू लेने मेरा नहीं आते। सही बात है, सही बात है। तो कहने का मकसद यह है कि पश्चिमी चंपारण में बहुत सारे जगह पर आप समाज सेवा करने वालों को देखते हैं, लेकिन आप हर जगह नहीं जाते हैं। जी। क्योंकि आप वहीं जाते हैं जहाँ आपको मान सम्मान मिले और आपका अच्छा लगे। जी, सही बात। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी खतरा भी है, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग भिड़े हैं और इस बार जात पात नहीं हो रही है। इस बार जात पात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमने जो प्रदेश अध्यक्ष होकर रहकर अगर जात पात होती तो शायद मनोज कुमार गुप्ता जी जिला अध्यक्ष नहीं होते और हमारे हिमांशु जी राज जी नहीं होते, धर्मेंद्र जी नहीं होते, विनीत वैभव जी हैं वो नहीं होते। हाँ, विनीत वैभव जी हैं और यहाँ पर चंदन जी हैं। यहाँ पर बहुत सारे हर धर्मों से हमारे साथी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। वो सिर्फ मेरी बिहेव है और मेरी इंसानियत है। और
आप ये भी देख रहे हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को नहीं मानता हूँ। मैं काम पर भरोसा और यकीन करता हूँ और मैं पत्रकारों के लिए ही काम करता हूँ, पत्रकारों से हटकर काम नहीं करता हूँ। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ पूरे भारत के पत्रकार साथियों से कि आप उसको वोट दें, उसको चुनें जो आपके लायक है। मैं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अगर जीत गया तो फिर से मैं पत्रकार के घर घर जाकर काम करने के लिए तैयार हूँ और उनको स्वास्थ्य का सेवा दूंगा, शिक्षा की सेवा दूंगा, प्रशासनिक कोई मामला होगी बैठ के उसको सुलझाने का काम करूंगा, न्यायालय से संबंधित कोई पूरे बिहार में मामला होगा मैं उस पर डिस्कस करूंगा, लीगल एडवाइजरों से बात करूंगा, काम करूंगा। लेकिन जो स्वतंत्र मीडिया परिषद में जुड़े होंगे उन्हीं के लिए काम करूंगा, क्योंकि उससे लीक हटकर मैं काम नहीं कर सकता, आदेश नहीं है। जी, क्योंकि आप मजबूर हो जाएंगे। मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर मेरा 5 बच्चा है तो पहले अपना घर को देखेंगे नहीं, दूसरे के घर को कैसे देखेंगे? सही बात है, सही बात। हमारा घर टूटा हुआ है, दूसरे घर बनाने जाएंगे, ये तो सोशल वर्क का काम नहीं ना है। पहले अपने घर दुरुस्त करो, तुम संपन्न हो जाओ, नहीं तो पता चलेगा कि आपके पास जो है वो भी नहीं है। मतलब ये कहना चाहते हैं सर कि जिनका घर शीशे का होता है दूसरे घर पे पत्थर नहीं फेंकते? नहीं फेंकते, बिल्कुल नहीं यानी फेंकते। यही हाँ, कहने का कहीं ना कहीं हाँ, आपका हाँ। मेरा कहना यही है। और दूसरी बात कि मैं उन पत्रकारों को सख्त हिदायत देना चाहता हूँ जो बिहार के बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश या दिल्ली या पंजाब में पढ़ रहे हैं, उनको बुरा निगाह से ना देखें और उनकी खबरों को प्राथमिकता लेके चलाएं। ये ना सोचे कि वो बिहारी है, नहीं, ये गलत बात है। हमारे संपादक या हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी मीडिया भाई हैं वो लोग अच्छे काम करते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि बिहार के कोई भी एक व्यक्ति का अगर कोई मसला फंसता है तो आप बिहार के लोगों का प्राथमिकता के साथ न्यूज़ चलाएं, जात पात ना करें, ये ना कहें कि वो बिहारी है। चूँकि देखिए, और हम भी ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि हम बिहारी हैं तो बहुत बुरे हैं, हम अच्छे हैं, हम बिहारी हैं, मजदूर इंसान हैं, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। अब तो बिहार हमारा डेवलप कर रहा है, हमारा बिहार पूरा आगे की तरफ बढ़ रहा है। और आप जहाँ खड़े हैं वो चंपारण की धरती है महोदय जी, चंपारण से ही पूरा देश आज़ाद हुआ था। चंपारण पूरे भारत के विश्व की किताबों में पढ़ाया जाता है कि चंपारण से ही गांधी जी ने देश की अंग्रेज भगाओ के नारा लगाया। सर वो तो सब चीज़ सही है बात है, लेकिन एक चीज़ बताइए, आपने पत्रकारों के हित में इतनी सारी बातें की, अगर आप जीत जाते हैं फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, जो ये जिला का सिस्टम सड़ा हुआ है जहां इतना घोटालाबाजी हो रही है, उसके विरुद्ध आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? इसी की कमेटी बनाई जा रही है ना जी, स्वतंत्र मीडिया परिषद, इसी के पर काम कर रही है। मतलब ये जुर्म और जो घोटालाबाज लोग हैं उन्हीं से लड़ने के लिए संगठन आगे आएगी और अपने पत्रकार भाइयों के हित के लिए आगे आएगी। देखिए, हम तो लड़ाकू नहीं हैं, हम कलम की लड़ाई लड़ते हैं। मतलब वही। हाँ, जी जी। और हम प्रशासन को एक बार दो बार अल्टीमेट देंगे कि सर आपके नाक के नीचे ये काम हो रहा है, आप वरीय पदाधिकारी हैं, महोदय जी इस पर कार्रवाई करें। अगर महोदय जी कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन पर पूरी व्यवस्था की जाएगी उनकी। इसलिए कि अगर वो गलत हो रहा है तो हम उस पर खबर चलाएंगे, खबर को लिखेंगे। अगर उससे भी असर नहीं पड़ती है हम उनके लिए हाई कोर्ट जाएंगे, हम उनके उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। बिहार सरकार के माननीय विकास पुत्र नीतीश कुमार जी हैं हमारे, और हम उनके साथ बैठक करेंगे, इस पर चर्चा होगी। कहने का मकसद है कि जब गलत हो रहा है तो गलत का विरोध तो खुल के होना चाहिए। और ये स्वतंत्र देश है चंपारण, जहाँ से देश आज़ाद हुई थी, और उस आज़ाद जगह पर करप्शन कभी भी कतई बर्दाश्त नहीं होगी, ये मैं नहीं कर सकता बर्दाश्त। चलिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ आफ्ताब रोशन जी थे जो इतना जज्बा रखते हैं, और मैं भी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आप ही की जीत हो, क्योंकि आपके जैसा नवयुवक होना बहुत जरूरी है, क्रांतिकारी विचारधारा होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, बेतिया में खड़े हैं, स्वतंत्र मीडिया परिषद का बैठक हो रहा था, चुनाव होना है, यही सब बातें हुई। हमारे अन्य पत्रकार भाई भी जो भी इस वीडियो को देखते हैं हमारे मतलब परिषद से जुड़ें और एक दूसरे को कॉपरेशन दें, आगे बढ़ने की शक्ति लाए, ताकि सिस्टम के खिलाफ एक बढ़िया नींव मजबूत किया जाए और सब भाई इकट्ठा हो। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, ये सबका बढ़िया सुधर दिखिए आप कैमरे में। पहले रुक जा बेटा, तुम पहले इनको देखो। हाँ, खींच लिए ना। चलिए आप खींचिए नीरज बाबू, चलिए ठीक है। चलिए आप आइए, खींच लीजिए।